तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट के अंतर्गत थर्ड पार्ट में नेक्स्ट पैसेज का स्टडी करेंगे। जो स्टूडेंट्स क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अभी तक नहीं देखे हैं, उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक दे दिए हैं, वहां से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पैसेज क्या है स्टूडेंट, देखिए। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। तो इस लाइन में स्टूडेंट्स मीनिंग को देखते हैं क्या है। सेलिंग का अर्थ यहाँ पे बेचने वाले हैं, और सन्स का मतलब पुत्र, डाटर्स मतलब पुत्रियाँ, और दीज का अर्थ होता है ये, बट यहाँ पे इन्हीं लगाया जाएगा स्टूडेंट्स। रिफ्यूजीज का मतलब शरणार्थियों, तो मिला के अर्थ हो जाएगा द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स, टोकरियों को बेचने वाले बच्चे, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के, सन्स एंड डॉटर्स, पुत्र और पुत्रियां, वर थे। दैट इज, टोकरियों को बेचने वाले बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज। तो यहाँ पे अर्थ है स्टूडेंट, दे का मतलब वे यानी बच्चे लोग, देयर पेरेंट्स का मतलब है उनके माता पिता, रिलेटिव्स का मतलब है रिश्तेदार, हैड गैदर्ड का मतलब है एकत्र हो गए थे, इन द सिटीज का मतलब है शहरों में। तो मिला के अर्थ हो जाएगा वे या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार शहरों में एकत्र हो गए थे। जो सेटिंग अप स्टॉल्स, सेटिंग अप का मतलब होता है लगा करके, स्टॉल्स का मतलब होता है छोटी छोटी दुकानें। तो मिला के अर्थ हो जाएगा जो छोटी छोटी दुकानों को लगा करके, और मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ है उत्पादन करके या बना करके या निर्माण करके, सिंपल का अर्थ है साधारण, आर्टिकल्स का अर्थ है वस्तुओं या सामानों। तो इसका मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स, साधारण वस्तुओं को बना करके, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग। तो ट्राइंग का मतलब प्रयास कर रहे थे, टू मेक का अर्थ है यहाँ कमाने का, ए लिविंग का अर्थ है जीविका, इन मार्केट्स बाजारों में, ऑलरेडी पहले से ही, ओवर क्राउडेड भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो छोटी छोटी दुकानों को लगा करके और साधारण चीज़ों को बना करके पहले से ही भीड़ भाड़ वाले बाजारों में जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। तो अब पूरी लाइन का अर्थ क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, वे या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार शहरों में एकत्र हो गए थे, जो छोटी छोटी दुकानों को लगा करके, साधारण चीज़ों को बना करके पहले से ही भीड़ भाड़ वाले बाजारों में जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स। तो यहाँ पे दे का अर्थ है वे यानी शरणार्थी लोग, लिव्ड का अर्थ है रहते थे, क्लॉथ का अर्थ है कपड़ा, ग्रास का अर्थ है घास, और शेड्स का अर्थ है झोपड़ियों। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स, दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वे कपड़े और घास की बनी झोपड़ियों में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइंड का अर्थ है पंक्तिबद्ध या पंक्ति से, और स्ट्रीट्स का अर्थ है गलियों। तो मिला के अर्थ हो जाएगा जो पंक्तिबद्ध गलियों में थे या जिनकी पंक्तियाँ गलियों में थी। तो इस लाइन में राइटर का सेंस है स्टूडेंट्स कि जो शरणार्थी बच्चे थे वो कपड़े और घास के बने झोपड़ियों में रहते थे, और उन झोपड़ियों की जो पंक्तियां थी वो गलियों में थी। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज। द पीजेंट्स का अर्थ है छोटे किसान, एमंग का अर्थ है के बीच में, दीज का अर्थ है इन्हीं, रिफ्यूजीज का अर्थ है शरणार्थियों। तो मिला के अर्थ होगा द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के बीच में छोटे किसान, हैड बीन अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का अर्थ होता है स्टूडेंट्स अभ्यस्त हो जाना, टू लिटिल का अर्थ है थोड़े में ही,
ऑल का अर्थ है पूरे, देयर का अर्थ है अपने, लाइफ्स का अर्थ है जीवन। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स, हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स, जो अपने पूरे जीवन को थोड़े में ही व्यतीत करने के अभ्यस्त हो गए थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मीनिंग देखिए, फॉर का अर्थ है क्योंकि, द एनुअल इनकम का अर्थ है वार्षिक आय, एग्रीकल्चरल का अर्थ है कृषक, फैमिली का अर्थ है परिवार, एक्सीड का अर्थ है अधिक, ऑन एन एवरेज का अर्थ है एक औसत से या औसतन, $100 ए ईयर। तो राइटर का यहाँ पूरे लाइन में ये सेंस है स्टूडेंट्स, फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर। तो राइटर कह रहा है क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आय एक औसत से अर्थात एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स ए डे। तो यहाँ पे स्टूडेंट द एवरेज का अर्थ है औसतन, अनस्किल्ड का अर्थ है अकुशल, लेबरर का अर्थ है मजदूर, मेक्स का अर्थ है कमाता है, 30 सेंट्स यानी 30 सेंट ए डे एक दिन में। तो राइटर कह रहा है स्टूडेंट्स, औसतन अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट कमाता है, और अथवा लेस देन $2 ए वीक। तो यहाँ लेस देन का अर्थ है से कम, $2 यानी $2, ए वीक एक सप्ताह। तो मिला के अर्थ हो जाएगा, आर लेस देन $2 ए वीक, अथवा एक सप्ताह में $2 से भी कम। देयर इज 1 मील ए डे, मील का अर्थ है भोजन। राइटर कह रहा है स्टूडेंट, शरणार्थियों को एक दिन में केवल एक बार ही भोजन मिलता था, अर्थात एक ही भोजन मिलने का मतलब है एक ही बार भोजन मिलता था। इन विच एन ओनियन, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए बोल ऑफ पल्स विथ मिल्क, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज। तो यहाँ पे अर्थ हो गया स्टूडेंट्स, उस एक भोजन में क्या होता था, एन ओनियन एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड रोटी का एक टुकड़ा, ए बोल ऑफ पल्स विथ मिल्क दूध सहित एक कटोरा दाल, परहैप्स शायद, ए बिट एक टुकड़ा, ऑफ गोट चीज बकरी के दूध के पनीर का। तो शरणार्थी एक दिन में एक बार जो भोजन करते थे उसमें एक प्याज होता था, रोटी का एक टुकड़ा होता था और दूध सहित एक कटोरा दाल होता था, शायद बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर भी होता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। और उनको स्टूडेंट्स न चाय मिलता था, न कॉफ़ी मिलता था, और न घी तेल मिलता था, न मिठाई मिलता था, और न ही मांस मिलता था। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। तो राइटर यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट्स, एक साल में $100 के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी नहीं होते हैं। एट इवन फिर भी, दैट स्मॉल अमाउंट वह छोटी सी धनराशि, इज हार्ड कठिन है, टू अर्न कमाना, बाई सेलिंग बेचकर, बास्केट्स टोकरियों को, टू पीपल लोगों को। तो राइटर कह रहा है स्टूडेंट्स, एट इवन फिर भी, दैट स्मॉल अमाउंट वह छोटी सी धनराशि, टू पीपल लोगों को, बाई सेलिंग बास्केट टोकरियों को बेचकर, टू अर्न कमाना, इज हार्ड कठिन है। तो राइटर का यहाँ सेंस है स्टूडेंट्स, फिर भी वह छोटी सी धनराशि लोगों को टोकरियाँ बेचकर कमाना कठिन है। क्यों कठिन है स्टूडेंट्स, रीजन आगे देखिए क्या है। टू पुअर टू बाई देम, उनको यानी टोकरियों को, टू बाई यानी खरीदने के लिए, टू पुअर बहुत अधिक गरीब थे। दैट नो डाउट इज द रीजन, दैट का अर्थ है स्टूडेंट्स यहाँ यही, नो डाउट का निसंदेह, इज माने है, द रीजन माने कारण।
निःसंदेह यही कारण है दीज लिटिल चिल्ड्रेन, ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड टूट पड़े, ऑन मी मेरे ऊपर, लाइक लोकस्ट टिड्डियों की तरह या टिड्डियों के समान। तो राइटर कह रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, दैट नो डाउट इज द रीजन, निःसंदेह यही कारण है, दीज लिटिल चिल्ड्रेन ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी मेरे ऊपर टूट पड़े, लाइक लोकस्ट टिड्डियों की तरह। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। तो यहाँ पे डाउटलेस का अर्थ है स्टूडेंट निःसंदेह, द मोस्ट का अर्थ है सबसे अधिक, और प्रोमिसिंग का अर्थ है अच्छा या आशावान, मार्केट का अर्थ है यहाँ पे ग्राहक या खरीदार, दे हैड सीन का अर्थ है उनकी नज़रों में। तो राइटर कह रहा है स्टूडेंट्स, डाउटलेस निःसंदेह मैं एक अमेरिकन उनकी नज़रों में सबसे अच्छा खरीदार या सबसे अच्छा ग्राहक था।